इसलिए प्यारे नौजवानों, आज तुम्हें उठना है तो तुम्हें इसलिए उठना है कि जरा गौर करो, जब रब्बे जुल जलाल ने प्यारे मुस्तफा पर कुरान उतारा था तो आपको मालूम होना चाहिए कुरान की 6666 आयतों में अल्लाह ने 500 आयतें अहकाम शरीयत पर नाजिल फरमाए, जिसमें नमाज के अहकाम है, रोजे के अहकाम है, ज़कात के अहकाम है, हज के अहकाम है, फराइज का जिक्र है, वाजिबात का जिक्र है। जब अल्लाह ने इन आयत मुबारिका को 500 आयतों की शक्ल में भेजा तो प्यारो जरा सुनो, अल्लाह ने जब 500 आयत अहकाम पे उतारी, लेकिन जब कुरान उतारना चाहा, पहली आयत उतारी तो रब ने नमाज के मुतालिक नहीं उतारी, रोजे से मुतालिक नहीं उतारी, हज से मुतालिक नहीं उतारी, ज़कात से मुतालिक नहीं उतारी, अल्लाह ने जिहाद से मुतालिक नहीं उतारी, अल्लाह ने काबे की अजमत पर कुरान की पहली आयत का नुज़ूल नहीं किया, अल्लाह ने मक्के की रिफ़अत पर कुरान की आयत का पहला जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने जब आमिना के लाल मोहम्मद अरबी पर कुरान भेजा, पहली बार आसमानों से कुरान जमीन पर आ रहा था तो नमाज का जिक्र लेके नहीं, रोजे का जिक्र लेके नहीं, ज़कात का जिक्र लेके नहीं, हज का जिक्र लेके नहीं, पहली आयत आई तो इल्म का तोहफा लेकर आई। मैं बिल्कुल बगैर किसी तमहीद के मुद्दे पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ बिल्कुल टीन एज के नौजवानों का एक बहुत बड़ा मजमुआ आज मेरे सामने बैठा हुआ है। ये ऐसे नौजवान जो आज उम्मत मुस्लिमा को इनकी ज़रूरत है, कौम को इनकी ज़रूरत है, हिंदुस्तान को इनकी ज़रूरत है, मिल्लत को इनकी ज़रूरत है, इस्लाम को इनकी ज़रूरत है, अहले सुन्नत को इनकी ज़रूरत है। वो नौजवान आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं तो सोच कर आया था कुछ खिताब की लिए, लेकिन जब इन नौजवानों को देखा तो मैंने अपने खिताब का मौजू चेंज कर लिया। हज़रत अतीक़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद जो दिल की कैफियत बदली है, ये बदली नहीं गई है, हज़रत अतीक़ मिल्लत ने बदल दिया है। तो अब प्यारे दोस्तों, हम लोग जब बचपने में मदरसे के लिए गए थे पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान की अजीमुल मर्तबत जामिया जामे निज़ामिया में जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक़्त हम देखा करते थे, आज से मैं आपको 25 साल 30 साल पहले की बातें सुना रहा हूँ, उस वक़्त हम देखा करते थे कि एक एक घर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे हुआ करते, और हर बाप अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, उर्दू मीडियम स्कूल्स में डाल देता, और वो बच्चे कोई पढ़ के ग्रेजुएट बन जाती है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट बन जाती है, कोई डॉक्टर बन जाती है, कोई इंजीनियर बन जाती है, कोई एडवोकेट बन जाती है, कोई साइंटिस्ट बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है। तो उस दौर में हमने एक मुहिम चलाई थी कि अपने बच्चों को दुनिया के साथ दीन की तालीम भी दो। बड़ी शिद्दत से हमने मुहिम चलाई थी आज से 25-30 साल पहले कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दो। तो अब हुआ क्या था कि माशाअल्लाह शऊर बेदारी मुहिम तो चली थी। अब वो अल्लाह कितना फजल किया, रसूल पाक के क्या इनाम लुटे, वो तो उस दौर में सीखने वालों ने सीखा, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन उसके बाद वो सिलसिला जो है हम देख रहे हैं आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब 25 साल 30 साल के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, आज भी मुसलमानों के घरों में जो है माशाअल्लाह से 2-2, 4-4, 6-6, 3-3 बच्चे हैं। 6-6 तो बहुत कम है, खुशनसीब बाप है वो जिसके घर में 6 बच्चे हैं, वरना झारखंड से मुहिम चली हम 2 हमारे 2 करके, तो ये मुहिम ने मुसलमानों का मुर्दा निकाल दिया। मुसलमानों की तादाद बिल्कुल अब घरों में 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे चल रहे हैं। हमने कहा चलो नो प्रॉब्लम, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट महंगी हो गई है, तो बच्चे कम हो जाए तो नो प्रॉब्लम, चलने दो। तो अब हुआ क्या कि अब 2 बच्चे 3 बच्चे तो पैदा हो ही रहे, हर घर में है। लेकिन अब आप अंदाजा कीजिए कि अब क्या हो रहा है। पहले के वो बच्चे एडवोकेट बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, तो हमने मुहिम चलाई कि दीनी तालीम भी दो, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। लेकिन अब ये हालात हमें देखने का मिल रहा है, घर में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो अब 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे मिलके कर क्या रहे हैं, बोले मेरा बाप ऑटो चलाता था मैं भी ऑटो चलाऊंगा।
बोले हमने इतनी तरक्की कर ली है मौलाना, अल्लाह का फजल इतना है मेरे बच्चे के ऊपर, मैं किराए का ऑटो चलाता था, मेरा बच्चा जाती ऑटो चला रहा है। ये हो गई है कौम की हालत। अब बाप ऑटो चलाता, बेटा ऑटो चला रहा है। बाप ट्रक ड्राइवर था, बेटा खुद जाती ट्रक खरीद के चला रहा है। बाप तरकारी बेचता था, बेटा तरकारी की दुकान डाल के बैठा हुआ है। बाप लेबर था, बेटा जो है प्लम्बर बन गया है। बाप मिस्त्री था, बेटा जो है गुत्तेदार बन गया है। इल्म कहाँ गया? पलट कर जब देखो, जब तो कम से कम इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, एडवोकेट बनते थे, अब आप देख रहे हैं हमारी पूरी की पूरी कौम जाहिल बन गई है। पूरी कौम जाहिल बन गया। आप इतना बुरा ना माने, इतना बड़ा मजमुआ अतीक़ मिल्लत के उर्स में आया हुआ है। आप जरा बताइए इसमें डॉक्टर्स कितने हैं? मैं हाथ मत उठाइएगा, अब डॉक्टर्स कितने हैं अगर मैं पूछूं आप शर्मिंदा हो जाएंगे। इतने बड़े मजमुए में जिसमें गिरडी जिले का एक बहुत बड़ा मजमुआ खवातीन की शक्ल में, मर्दों की शक्ल में, जवानों की शक्ल में, बूढ़ों की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में आया हुआ है। हम पूछे इसमें डॉक्टर कितने हैं? हाथ बहुत कम उठेंगे, बल्कि एक हाथ भी नहीं उठेगा। हम पूछेंगे इसमें इंजीनियर कितने हैं? बहुत कम हाथ उठेंगे, बल्कि उनकी तादाद 10 से 15 की होगी। हम पूछेंगे इसमें एडवोकेट कितने हैं? बहुत कम हाथ उठेंगे, बल्कि पता चलेगा कि उनकी तादाद 10 से 15 की होगी। मेरे प्यारों जरा गौर करो, ये मुसलमान कौम जा किधर रही है? ये कौम का दिवाला क्यों निकल रहा है? आज ये कौम को बर्बादी क्यों आके खड़ी हुई है? ये कौम ज़लील और रुस्वा क्यों हो रही है? याद रखो कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, उस कौम को जिसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिसमें इल्म वाले होते हैं, जिसमें दानिश्वर होते हैं, जिसमें साइंसदान होते हैं, जिसमें वुकला होते हैं, जिसमें जजेस होते हैं, जिसमें इंजीनियर होते हैं, जिसमें डॉक्टर होते हैं, जिसमें आलिम होते हैं, जिसमें हाफिज होते हैं, जिसमें अल्लामा होते हैं, जिसमें मुफ्ती होते हैं, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, उस कौम को ना कोई हुकूमत बर्बाद कर सकती है, ना कोई लीडर बर्बाद कर सकता है। उस कौम को ना कोई साजिश बर्बाद कर सकती है, ना कोई मुहिम बर्बाद कर सकती है। अगर उस कौम को बर्बाद करना है तो लीडरों की जरूरत नहीं है, हुकूमतों की जरूरत नहीं है, साजिशों की जरूरत नहीं है। मुसलमान को जाहिल बना दो, वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाए। आज यही दौर इस कौम के ऊपर आ गया। जिहालत हमारा जो है बिछोना बन गया है, बिस्तर बन गया है, हमारा लिबास बन गया है। जलालत हमारी पहचान बन गई है, शरारत हमारा मकाम बन गया है, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है। इसलिए प्यारे नौजवानों, आज तुम्हें उठना है तो तुम्हें इसलिए उठना है कि जरा गौर करो, जब रब्बे ज़ुल जलाल ने प्यारे मुस्तफा पर कुरान उतारा था तो आपको मालूम होना चाहिए कुरान की 6666 आयतों में अल्लाह ने 500 आयतें अहकाम शरीयत पर नाजिल फरमाए, जिसमें नमाज के अहकाम है, रोजे के अहकाम है, ज़कात के अहकाम है, हज के अहकाम है, फराइज का जिक्र है, वाजिबात का जिक्र है। जब अल्लाह ने इन आयत मुबारिका को 500 आयतों की शक्ल में भेजा तो प्यारो जरा सुनो, अल्लाह ने जब 500 आयत अहकाम पे उतारी, लेकिन जब कुरान उतारना चाहा, पहली आयत उतारी तो रब ने नमाज के मुतालिक नहीं उतारी, रोजे से मुतालिक नहीं उतारी, हज से मुतालिक नहीं उतारी, ज़कात से मुतालिक नहीं उतारी, अल्लाह ने जिहाद से मुतालिक नहीं उतारी। अल्लाह ने काबे की अज़मत पर कुरान की पहली आयत का नुज़ूल नहीं किया। अल्लाह ने मक्के की रिफ़अत पर कुरान की आयत का पहला जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने जब आमिना के लाल मोहम्मद अरबी पर कुरान भेजा, पहली बार आसमानों से कुरान जमीन पर आ रहा था तो नमाज का जिक्र लेके नहीं, रोजे का जिक्र लेके नहीं, ज़कात का जिक्र लेके नहीं, हज का जिक्र लेके नहीं, पहली आयत आई तो इल्म का तोहफा लेकर आई, इल्म का पैगाम लेकर आई है, इल्म की शमा लेकर आई है, इल्म का जिक्र लेकर आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान भेजा तो पहला लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं था, पहला लफ्ज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं था, पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं था। कुरान का पहला लफ्ज़ जो कुरान का दुनिया में आया वो पहला लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ था। अल्लाह ने इक़रा का लफ्ज़ भेजा,
इखरा का लफ्ज भेजा, भेज कर रब ने हमको ये बतलाया, बंदो सरफराज होना चाहते हो, पढ़ने वाले बनो, इल्म वाले बनो, अपनी औलाद को तरबियत करो, अपनी औलाद को इल्म दो, अपनी औलाद को आलिम बनाओ। अगर तुम्हारे पास दुनिया की मोहब्बत है तो उनको दुनिया का इल्म सिखाओ, तुम्हारे दिलों में दीन की मोहब्बत है तो अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाओ, मगर अपनी औलाद को जाहिल मत बनाओ। जाहिलों को रोन दिया जाता है, मिस्मार कर दिया जाता है, जाहिलों की कोई औकात नहीं होती, जाहिल और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। आज हमारा हाल यही है, इसमें तो आप बुरा मत मानिए, हमारी हकीकत तो यह है, ये इतना बड़ा मजमुआ जो आज हजारों की तादाद में अतीक मिल्लत ने अपने आस्ताने पर जमा कराया, बुलाया है अपने रूहानी फैजान से नजरुल हसन साहब, बदरुल हसन साहब को इन्होंने वसीला बनाकर इतना बड़ा मजमुआ जमा कर दिया। प्यारो जरा गौर करो, जरा गौर करो है मेरे प्यारो, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिसको आज भी अपने नाम की सिग्नेचर करना नहीं आता है। अल्लाह अकबर। बताओ, जिस कौम को सिग्नेचर करना नहीं आता, जिस कौम को अपना नाम लिखना नहीं आता, जो कौम जो है दुनियावी हालात के एतबार से इल्म का एक जो है खतरा नहीं जानती है, वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी मेरे भाई? वो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? वो कौम कैसे उरूज की तरफ जाएगी? वो कौम कैसे तरक्की की तरफ जाएगी? इसलिए मेरे प्यारो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आज अतीक मिल्लत के उर्स में आए हो, ये अहद करके उठो कि आज उठेंगे तो इल्म की शमा को दिलों में रोशन करके उठेंगे। आज उठेंगे तो हम अपनी औलाद को, नस्लों को इल्म वाला बनाएंगे, अखलाक वाला बनाएंगे, तरबियत याफ्ता बनाएंगे, ताकि हमारे दिलों से, हमारी नस्लों से ये इस्लाम महकता चहकता रहे। आज आपको मालूम है क्या बात है कि ये इस्लाम को 1400 साल से चैलेंजेस है, 1400 साल से इस्लाम को चैलेंजेस है। कभी चैलेंजेस अबू लहब की शक्ल में आई, कभी अबू जहल की शक्ल में आई, कभी यजीद की शक्ल में आई, कभी किसी और की शक्ल में, कभी मरवान की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम की आज तक 1400 साल में कोई ईंट नहीं हिला सका, इस्लाम को कोई बोसीदा नहीं कर सका, इस्लाम को कोई कमजोर नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? सुनो ऐ मुसलमानों, इसलिए नहीं कर सका क्योंकि इस्लाम में आज आपको मालूम होना चाहिए, इस्लाम के अंदर अलीउल मुर्तजा जैसे आलिम पलते हैं, इस्लाम में इमाम आजम जैसे शहजादे पलते हैं, इस्लाम में इमाम बुखारी जैसे बुक़ए नूर पलते हैं, इस्लाम में गौसे आजम जैसे मुफस्सिर पलते हैं, इस्लाम में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे बहास जलीलुल कदर उलमा पलते हैं। इस्लाम में ऐसे ऐसे जलीलुल कदर हस्तियां पैदा हुए जिन्होंने अपने इल्म के जरिए से इस्लाम की शमा को ऐसे रोशन, ऐसे मुनव्वर किया। हजारों हवाएं आ गई मगर इस्लाम की शमा को बुझा नहीं सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अतीक़े मिल्लत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। नारे तकबीर। आप सोच रहे थे कि भाई हम तो मौलाना को बुलाए, मौलाना कुछ हमको हंसाएंगे करेंगे, ये क्या होगा? मौलाना का मूड चेंज हो गया, जलाली खिताब कर रहे हैं। जितना हंसाना था हमारे नकीब साहब और हमारे जो है शायर साहब आपको हंसा दिए, मेरे हिस्से का भी उन लोगों ने हंसा दिया। तो इसलिए मैं बोला आज मैं आपको पैगाम दूं। मेरे भाई आप जरा गौर कीजिएगा, भाई हमारा मकसद क्या है? कामयाब होना। जहन्नम में जाने के वास्ते कौन कौन पैदा हुए? हाथ उठा। अरे वाह, एक आदमी भी जाना नहीं चाहता। ये बड़ी गम्मत की बात है, एक आदमी भी जहन्नम में जाना नहीं चाहता। जलील और रुसवा होने के वास्ते कौन कौन पैदा हुए? हाथ उठाओ। ये लो गम्मत, एक आदमी भी जलील होना नहीं चाहता, रुसवा होना नहीं चाहता, शर्मसार होना नहीं चाहता। मगर फिर प्यारो जरा बताओ, आप जरा गौर करके देखो, अल्लाह ताला भी आपको कामयाबी की तरफ बुला रहा है। दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन अजान देकर कहता है, हय्या अलल फलाह। 5
मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान ऐलान अल्लाह। कर रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। प्यारो, पता क्या चला? कामयाबी दुनिया में नहीं है, ऐशो इशरत में कामयाबी नहीं है, जिहालत में कामयाबी नहीं है, जलालत में कामयाबी नहीं है, अनपढ़ों को कामयाबी कभी नहीं मिलती, कौम के मरदूदों को कामयाबी नहीं मिलती, मुर्दा लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी उस कौम को मिलती है जो रहता घर में है, मगर जब इबादत की बात आ जाए तो सारी दुनिया को छोड़कर अपने मौला की तरफ पलट जाता है, अपने रब की तरफ पलट जाता है। आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को अपने मौला की तरफ पलटो, अपने खुदा की तरफ आओ, अपने रब की तरफ आओ, उसके अहकामात को मानो, उसके दीन को मानो, उसके भेजी हुई कुरान को मानो, उसकी किताब को मानो, उसके अहकाम को मानो, उसकी शरीयत को मानो, उसके नबी को मानो, वैसा मानो जैसा उसने इज्जत और अजमत वाला बनाया है, जैसा उसने शर्फ और इज्जत वाला बनाया है। जब तक ये नहीं करोगे कौम कामयाब होने वाली नहीं है। प्यारो, मैं आपको एक बात अच्छी सुना देता हूँ। माशाल्लाह देखो कितने तकरीबन 35 कैमरे आज मेरे सामने। कुछ भी डालो मत डालो, ये कल सुबह डाल देना, 35 पूरे ये डालना। अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। आपको मालूम है पूरी दुनिया में कमो बेश 60 मुल्क है मुसलमानों के। कितने बोलो? जरा जोर से बोलो ना जी। 60 मुल्क है, 60। उन 60 मुल्कों में इंडोनेशिया जैसा मुल्क भी है मुसलमानों का, जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिसके पास है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वालों में चाइना और इंडिया के बाद 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री इंडोनेशिया मुसलमानों के अंडर कंट्रोल है। इतने मुसलमान दुनिया के अंदर हैं जिनके 60 ममालिक बने हुए हैं। लेकिन आप बताओ 60 ममालिक होने के बाद हम कहां हैं? हम कहां हैं? लेकिन आज हम गालियां देते हैं, यहूदी ऐसा है, ईसाई ऐसा है, उन्हें वैसा है, इन्हें ऐसा है, इन्हें ये है, उन्हें वो है। हम लोग मुसलमानों को सस्ता सबक मिल गया क्या? गालियां देना, बुराई करना, जलील करना, किसी को रुसवा करना, शर्मिंदा कर देना। मगर प्यारो, उन लोगों की कितनी कंट्री है जिनको हम बुरा बोल रहे हैं? यहूदियों को हम बुरा बोलते, कितने कंट्री है उनके? जरा ईमानदारी से बोलो। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है उनकी, इजराइल। दूसरा उन्हें कब्जा करना चाह रहा, उन्हें कब्जा कर नहीं सक रहा, फलिस्तीन छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें छोड़ता नहीं, इन्हें लेता नहीं। एक ही कंट्री है, मगर आपको मालूम होना चाहिए एक ही कंट्री है मगर इतना पावरफुल है उन्हें। ये पूरी दुनिया जो आज फेसबुक की गुलाम बनी हुई है, ये फेसबुक उनका बनाया हुआ है। ये जो यूट्यूब जिसके जरिए से करोड़ों करोड़ लोग महाना पैसे कमा रहे हैं, मेरे नाम के तकरीबन 246 चैनल है यूट्यूब के ऊपर, एक भी मेरा नहीं है। मगर पट्टे मेरे बयाना डाल 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 के कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं। एक एक आदमी, एक एक यूट्यूबर यूट्यूब पे बयाना डाल के पट्टा 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी ले रहा है जना। उन्हें बोला सो बोल रहा हूं मैं आपको। आप अंदाजा करिए, उन्हें ऐसे करोड़ों लोगों को यूट्यूब से पैसे दे रहा, बांट रहा। ना कोई बॉन्ड पेपर है, ना कोई जो है नौकरी है, कुछ नहीं है। बस तू मेरे को मटेरियल देते जा, मैं तेरे को पैसे देते जाता हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों को पैसे बांट रहा यूट्यूब। किसका है? मियां भाई का, यहूदी का। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का। एरोप्लेन किसका है? यहूदियों का। जितनी दुनिया की तरक्कियात है किसकी है? यहूदियों की। ये जो मोबाइल आपने सर के ऊपर लगा के बैठे हो तुम, 30-35 मोबाइल, किसका है? यहूदियों का। पूरे लाइव दे रहे हैं नक्शबंदी साहब का बयान। ये लाइव देने के लिए जो तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये किसने लाया? यहूदियों ने। हमारा क्या है? हमारा
तू बदमाश है, तू जालिम है, तू चोर है, तू डाकू है, पंच, फाइट, हराम, हराम, गल्ला, जेल, केस, सरेंडर, ये हमारा लड़ना झगड़ना हमारा, इख्तिलाफ हमारा, फितना हमारा, इंतशार हमारा, जिल्लतें हमारी, रुसवाइयां हमारी, शर्मसारियां हमारी। हम इतने गिर गए, जबकि हम कौन है? हम वो लोग हैं अरब के। हमने उन जाहिलों को कलमा पढ़ाया है, उन जाहिलों को हमने कलमा पढ़ाया है जो बेटी पैदा होने पर बीवियों को कत्ल कर दिया करते थे। हमने उनको कलमा पढ़ाया है जो बेटी पैदा होने पर उस बच्ची की माँ को बकरी के मेंगनियां खिलाया करते थे। हमने उनको कलमा पढ़ाया है जो काबे के ऊपर इख्तिलाफ कर दिया करते थे, काबे के लिए तामीर के लिए एक दूसरे की खत्लो खारत करी कर लिया करते थे। हमने उनको कलमा पढ़ाया है। एक कबीला अगर दूसरे कबीले से लड़ बैठे तो सदियों सदियों तक उनमें कभी इत्तेहाद नहीं होता था। मेरे मुस्तफा ने वैसों को कलमा पढ़ाया, मगर आज कौम की हालत क्या हो गई? कौम इस दाने पे आके खड़े हो गई कि अरब के अगर चोला जो उस जमाने में थे वो आज हमको देख लेते तो वो भी शर्मसार हो जाते। वो कहते कि हमसे बड़े जाहिल तो मोहम्मद की उम्मत में पैदा हो गए। अल्लाह, आज इतना बुरा हाल। और एक बात सुन लो, लगे हाथों मेरी माएं बहनें बैठी हुई है। हम लोग खतरनाक बोले तो हमारी माएं और बहनें तो इल्म के मामले में हमसे ज्यादा खतरनाक। हमारी बेटियों को कुरान तक पढ़ना नहीं आता, हमारी बेटियों को उर्दू पढ़ना नहीं आता, हमारी बेटियों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता।